नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, ब्रह्मास्त्र 2.0 में आज का टॉपिक रहेगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा। इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। ग्रंथि क्या होती है? कोशिकाओं का वह समूह जिसमें एंजाइम या हार्मोन का स्रावण होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें किसी एंजाइम या हार्मोन का स्रावण होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि कहा जाता है। ये कितने दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, बहिःस्रावी को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का स्रावण होता है। नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। हार्मोन रक्त के द्वारा लक्षित स्थान तक पहुँचता है। तो हार्मोन कैसे पहुँचता है लक्षित स्थान तक? रक्त के द्वारा पहुँचता है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि इसके एग्जाम्पल हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या होता है? इसमें एंजाइम का स्रावण होता है, इसमें किसका होता है? हार्मोन का होता था। इसमें एंजाइम का स्रावण होता है, इसमें नलिका युक्त होती है, इसमें नलिका पाई जाती है। एंजाइम नलिका के द्वारा लक्ष्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो एंजाइम नलिका के द्वारा लक्ष्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका लीवर एग्जाम्पल है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या था? नलिका नहीं पाई जाती थी। ठीक है, इसमें रक्त के द्वारा लक्ष्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, इसमें नलिका पाई जाती है, जैसे इसका एग्जाम्पल लीवर है। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है? एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो मिश्र ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि में इंसुलिन एवं हार्मोन दोनों का क्या होता है? निकलते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो दोनों निकलते हैं, किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। ये कैसी ग्रंथि है? एकमात्र मिक्स ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये किसका जनक कौन था अंतःस्रावी ग्रंथि का? थॉमस एडिसन क्या थे? इसके जनक थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक कौन से? थॉमस एडिसन इसके जनक थे। मान लीजिए एक मानव है, ठीक है, इस मानव के बारे में चर्चा करेंगे। ये इसकी खोपड़ी है, तो खोपड़ी में क्या पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। इसके बाद उसके बगल में देखिएगा, ये पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बगल में क्या होती है? मस्तिष्क में जो है पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि में क्या होती है? हाइपोथैलेमस पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। जो मस्तिष्क में होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। इसके बाद ये देखिए गले में। गले में कौन सी ग्रंथि होती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। ये टोटल कितनी होती है? 4 होती हैं, दो इधर, टोटल 2 पेयर होती है। ठीक है, टोटल 4 मान लीजिए या 2 पेयर मान लीजिए। इसके बाद ये स्टमक आ गया, पेट। पेट में कौन कौन सी? ये देखो हट बना। हट के जो सामने ग्रंथि होती है वो थाइमस ग्रंथि होती है। हट के सामने कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि। इसके हट के नीचे जो होती है अग्नाशय ग्रंथि होती है, जिसको क्या पेंक्रियाज के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे देखिए किडनी बनी। किडनी, दो किडनी के बगल में जो होती है एड्रिन ग्रंथि होती है। कौन से? एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसके बाद ये क्या है? फीमेल में ओवरी पाया जाता है जिसको अंडाशय कहते हैं, और मेल में वृषण पाया जाता है जिसको टेस्टिज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये चित्र देख के याद रखिएगा कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। एक व्यक्ति में कुल कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? तो टोटल एक व्यक्ति में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ टोटल 9 पाई जाती हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथि उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है? सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि कौन सा? इसको क्या पिट्यूरी ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि? पिट्यूरी ग्रंथि कहा जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथियाँ एवं हार्मोनों का नियंत्रण करती है। क्या करती है? अग्नाशय की ग्रंथियों को एवं हार्मोन का क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसका आकार मटर के दाने के आकार का होता है। तो पीयूष ग्रंथि किस आकार की होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो मटर के दाने के आकार की पीयूष ग्रंथि होती है। ये 11 प्रकार के हार्मोन निकालते हैं। कितने प्रकार के पीयूष ग्रंथि से? 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। पहला है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? ये लव हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? इसको प्यार का हार्मोन कहते हैं। ये लेबर पेन हार्मोन है। ये डिलीवरी के समय जो क्या होता है, महिला के पेट में जो दर्द होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। ये बर्थ हार्मोन है, मतलब जन्म देते समय ये हार्मोन काम में आता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन है। दुग्ध मतलब निकालते टाइम किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो कौन कौन से काम आता है? दुग्ध निष्कासन का हार्मोन है, बर्थ हार्मोन है, लेबर पेन हार्मोन है और लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का मवेशियों में बाहर से इंजेक्शन लगाने पर प्रतिबंध कर। मवेशियों में जो इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जाता था उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको क्या हुआ? मवेशियों में लगाने से गवर्नमेंट ने इसमें क्या प्रतिबंध लगा दिया है।
हमारे टेलीग्राम चैनल PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस से आप जुड़िएगा, जहाँ पर ये आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करता है। तो दुग्ध का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन किसको कहते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। यदि इसका अधिक सेवन से क्या होता है, भीमकाय हो जाता है। अधिक सेवन से क्या होता है, मनुष्य बहुत मोटा ताज़ा हो जाता है। यदि कम सेवन होता है या सेवन बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होता है, बच्चा बौना हो जाता है। कैसा हो जाता है, बच्चा बौना हो जाता है। एडीएच क्या होता है, ठीक है, एडीएच एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन होता है। ये कैसा है, वसा प्रोटीन हार्मोन है। कैसा है, वेसोप्रोसिन हार्मोन है। यूरिक की आवृत्ति को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इस हार्मोन से क्या होता है, यूरिन जो बार बार जाते हैं, पेशाब जो बार बार आते हैं, इसको नियंत्रित करने में एडीएच हार्मोन काम आता है। कमी से कौन सा रोग होता है, तो मूत्र विसर्जन होता है। तो कमी से डायबिटीज ईडीसियस रोग होता है। कौन सा, डायबिटीज ईसीडीएस रोग होता है। जो बार बार पेशाब करने जाते हैं, मूत्र विसर्जन करने जाते हैं, उस रोग को क्या कहते हैं, डायबिटीज ईसीडीएस रोग कहते हैं। और डायबिटीज मेटिलस रोग क्या होता है, ये मधुमेह होता है, ठीक है, ये ब्लड में शुगर का बढ़ना डायबिटीज मेटिलस होता है। और डायबिटीज ईसीडीएस जो होता है ये बार बार मूत्र विसर्जन को कहते हैं। एग्जाम्पल, चाय कॉफ़ी के अधिक सेवन से क्या हो जाता है, कैफीन के कारण इसमें क्या होता है, मूत्र विसर्जन बार बार आता है, जिसको डायबिटीज ईडीसियस कहा जाता है। ठीक है, जब टेंशन होता है तब भी क्या होता है, व्यक्ति बार बार क्या होता है, मूत्र विसर्जन करने जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं नंबर 2, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या होती है, इसको तीसरी आँख भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आँख भी कहा जाता है। ये कैसी, और रेत, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। जैविक घड़ी इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। भूख, सोना और अघटन किस क्रिया पीनियल ग्रंथि के कारण ही होता है। जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं, सोना, जागना, भूख लगना, जो भी हैं, पीनियल ग्रंथि के कारण ये क्रियाएं होती हैं। तो हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें RWR क्लासेस के नाम से, जहाँ पर ये आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप क्या क्या फटाफट रिवीजन कर सकते हो। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये किसके, प्यार, नफरत, तापमान नियंत्रण और भावना, जो भाव, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, प्यार होना, नफरत होना, तापमान शरीर का बढ़ना, नियंत्रण करना, और क्या होता है, भागना या भावना में बह जाना, ये किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ठीक है, तापमान नियंत्रण भी किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण हमारा शरीर का तापमान नियंत्रण रहता है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि। ठीक है, इसको क्या, O2 और एडम एप्पल दो प्रकार की होती है। O2 होती है और एडम एप्पल प्रकार की होती है। इसकी आकृति कहती है H आकार की इसकी आकृति होती है थायराइड ग्रंथि की। ये गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। जब H आकार की आकृति है, गले में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में क्या होते हैं, ये 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, इसको टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहा जाता है किसको, थायराइड ग्रंथि को। मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, यही थायराइड ग्रंथि जो होती है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि है। और सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर ग्रंथि है। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक है, इसको जो कारण रोग जो होता है बच्चों में, उसको जड़ मानवता कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ मानवता कहते हैं। बच्चों में जो रोग होता है जड़ मानवता कहते हैं। एडल्ट में जो रोग होता है इसकी कमी थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण, उसको क्या कहते हैं, मिक्सडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सडिमा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, UPSC और CGL दोनों में पूछा गया है कि जो बच्चों में रोग पाया जाता है उसको जड़ मानवता कहते हैं, जो एडल्ट में रोग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिक्सडिमा रोग कहा जाता है। दूसरा जो हार्मोन निकलता है कैल्सिटोसिन हार्मोन है। कैल्सिटोसिन हार्मोन क्या होता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तो रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सिटोसिन हार्मोन क्या करता है, इसको कम करता है। और विटामिन D जो होती है, जो हमें सूर्य से मिलती है, इसको क्या करता है, वितरित करता है। हर जगह ये विटामिन D को
वितरित करता है, हर जगह देता है। नोट में क्या है, आयोडीन की कमी से गलगंड घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, या जिसको गलगंड ज्वाइंटर रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है गले का सूज कर लटक जाता है, गले सूज जाती है और उसका क्या होता है, गला नीचे लटकने लगता है। कभी कभी जब घेंघा रोग की दवाई खाते हैं तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो घेंघा रोग की जो दवाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि हमारी नष्ट हो जाती है। इससे क्या हाशिमोतो रोग कहते हैं। तो हाशिमोतो रोग किसको कहते हैं, जब थायराइड ग्रंथि क्या होती है, नष्ट होने लगती है, नष्ट हो जाती है, उसको हाशिमोतो रोग कहा जाता है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, अगर थायराइड ग्रंथि बनी तो इसमें जो दो जोड़ी क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि है। 1 2 4 हो गई, टोटल 2 जोड़ी हो गई, ठीक है। तो ये पैराथ हार्मोन क्या है, हार्मोन है। इसकी कमी से क्या होता है, टिटैनी हार्मोन होता है, ठीक है। तो पैराथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, टिटैनी हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि पैराथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, टिटैनी रोग होता है। किसकी कमी से, टिटैनी हार्मोन की कमी से, या पैराथ हार्मोन की कमी से क्या टिटैनी रोग होता है। एक इसमें हार्मोन निकलता है कॉलिफ हार्मोन। कॉलिफ हार्मोन क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो कैलिफ हार्मोन रक्त की मात्रा को, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, और टिटैनी हार्मोन टिटैनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड होता है, ये कैसा होता है, जो हार्ट होता है अपना, हार्ट के बगल में क्या होता है, सामने की तरफ थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। ये हार्ट के सामने होता है। ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा तंत्र से मजबूत करने के लिए काम आता है। जो हमारी इम्यूनिटी पावर होता है, थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसमें पालन पोषण हार्मोन भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं। इसमें टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं सबसे इम्यूनिटी पावर बूस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट में ही पाया जाता है। थाइमस में इसका पालन पोषण होता है। तो टी लिम्फोसाइट का पालन पोषण कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड या थाइमस में इसका पालन पोषण होता है। इसको ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब सबसे जो इम्यूनिटी पावर बूस्टर होती है, कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट होती है। जब एड्स वायरस मनुष्य को हो जाता है तो क्या होता है, एड्स वायरस होते समय सबसे पहले जो एड्स वायरस होता है, टी लिम्फोसाइट को ही नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है, टी लिम्फोसाइट को ही नष्ट करता है। कौन, जो एड्स वायरस होता है सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट होता है सबसे पावरफुल होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टी लिम्फोसाइट नष्ट होता है कि थाइमस ग्रंथि क्या होती जाती है, नष्ट होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि का जो आकार होता है वो छोटा होने लगता है। इसी कारण क्या होता है, इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है और रोग ज़्यादा पकड़ने लगते हैं। बच्चों में क्या होता है, ये थाइमस ग्लैंड क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए रोग कम होता है कि इम्यूनिटी पावर उनके पास ज़्यादा होती है। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए, जिसको पीडीएफ नोट्स से पढ़ना है हैंड रिटन से, वो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स सेम मिल जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि, ये इसको मिक्स्ड ग्रंथि कैसे, क्या उसे ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्रंथि कहते हैं। हार्मोन एवं एंजाइम का क्या करती है, ये दोनों को निकालती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्रंथि कहा जाता है। इसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक होता है, लाइपेज वसा पाचक होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक होता है। तो इससे कौन कौन से निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज हार्मोन एंजाइम निकलते हैं। तो 3 एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक होता है, लाइपेज वसा पाचक होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक होता है। इनको तीनों क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो पाचक रस कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक, लाइपेज वसा पाचक, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक होता है। इनको पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हार्मोन होते हैं, देखो ये कैसी होती है, लैंगरहैंस द्वीप की तरह होती है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये लंबी लंबी होती है, इसके अंदर जो पाए जाते हैं गोल गोल करके लैंगरहैंस द्वीप भी कहा जाता है। इसको बीटा कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा कोशिका कहते हैं। ये इंसुलिन, यहाँ से कौन सा एक हार्मोन निकलता है बीटा कोशिका से, जिसको इंसुलिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, या लैंगरहैंस द्वीप से हार्मोन निकलता है। ये कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है।
जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या होता है, इसकी खोज इंसुलिन हार्मोन की खोज बेस्ट बेटी ने की थी। किसकी? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेस्ट बेटी ने की थी। ये बीटा हार्मोन में पाया जाता है। रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है रक्त के शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, शुगर ज़्यादा नहीं होने जाता है। क्योंकि जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग हो जाता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग हो जाएगा। तो डायबिटीज़ मेलिटस को क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक या जस्ता की धातु होती है। तो इंसुलिन में क्या होता है? जिंक या जस्ता धातु पाई जाती है। अब ये देखिए किडनी बनी है, ठीक है, 2 किडनियाँ मैंने बनाई हुई हैं। किडनी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहा जाता है। तो बाएं भाग की किडनी का जो बाएं भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब कॉर्टेक्स के बारे में, ये आप कॉर्टेक्स जो होता है आपातकालीन ग्रंथि होती है। कैसी होती है? एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि होती है। डर से भागना, क्रोध होना, तनाव आना, भय में एक्टिव होना, इससे किसके कारण होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि के कारण होते हैं। ठीक है, अब मेडुला के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मेडुला होता है आंतरिक भाग होता है, ठीक है। एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है, ठीक है। ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है? एड्रिनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, ये मेडुला से निकलता है। इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, जिसको फियर, फाइट एंड फ्लाइट, या तो डर जाओ या लड़ो या भाग जाओ, ठीक है। लड़ो, डर जाओ और भाग जाओ होता है। तो 3F हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन कहा जाता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ये किसमें? मेडुला ग्रंथि से आंतरिक भाग से ये निकलता है। अब बाएं भाग से क्या होता है? कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। कौन सा? कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है कमी से एडिशन रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से हो जाता है। तो ये हमारा हार्मोन के बारे में चैप्टर कंप्लीट। अब हम जानेंगे जनन ग्रंथियाँ। तो जनन ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो मेल और फीमेल में अलग अलग जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो मेल में क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। और फीमेल में अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। अंडाशय से क्या? जिसको ओवरी कहते हैं, इससे अंडाणु निकलता है, ठीक है। और वृषण से क्या है? शुक्राणु निकलता है, जिसको टेस्टिज कहते हैं, तो इससे शुक्राणु निकलता है। और शुक्राणु टेस्टिज से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसको क्या है? टेस्टाइड उत्तेजक हार्मोन होता है। तो टेस्टोरोइन जो हार्मोन होता है टेस्टोरॉइड होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तेजक हार्मोन से जाना जाता है। जो अंडाणु से निकलता है, अंडाशय जो जो हार्मोन निकलता है, इसको एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के क्या निकलते हैं? एस्ट्रोजन निकलता है, एक प्रोस्टोजोन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्टोन निकलता है। प्रोजेस्टेन जो किसके काम आता है? प्रेगनेंसी के समय आता है, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो प्रोस्टेट्रोन जो हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के समय होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है एक ब्यूटी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो जानिएगा, अंडाशय से अंडाणु निकलता है। इससे क्या है? 2 प्रकार के निकलते हैं, एस्ट्रोजन निकलता है और प्रोस्टेटोन निकलता है। तो एस्ट्रोजन को क्या बोलते हैं? ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जिसको टेस्टोराइड उत्तेजक हार्मोन कहते हैं। जो बच्चा छोटा होता है या 18-20 साल का होता है, वो लड़ने के लिए उतावला रहना है, तो उस समय क्या होता है? टेस्टोराइड हार्मोन ज़्यादा निकलता है, इसलिए उसमें उत्तेजना ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्या बना? ओवरी बना हुआ है, बच्चे का गर्भाशय बना हुआ है। लेडी का देखो, इधर से स्पर्म जाएंगे, इधर ओवरी है, ये 2 ओवरी है, इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इधर से अंडाणु निकलेंगे, इधर से स्पर्म जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण ये क्या? इससे चिपक जाएगा। जहाँ पर चिपकता है इसको प्लेसेंटा कहते हैं। जहाँ पर ये चिपकता है इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है, या अपरा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एससीजी एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एससीजी एक हार्मोन निकलता है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक जेंडोरोटोपिन, और प्रेग्नेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं? प्रेगनेंसी के काम आता है। क्या? प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, ये हार्मोन के थ्रू पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी है या नहीं है। इस हार्मोन की उपस्थिति होती है, यानी पॉजिटिव होगा तो क्या है? प्रेग्नेंट लेडी है। यदि ये अनुपस्थिति होगा तो प्रेग्नेंट जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो किसके कारण होता है? पता चलता है कि और जो लेडी है वो
क्या प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो किसके एससीजी हार्मोन के कारण पता चलता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, तो ये देखिएगा कहाँ से निकलता है, ये इसको अप्सरा भी कहे, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, भ्रूण से ये निकलता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन निकल रहा है, एससीजी हार्मोन। और आज के ब्रह्मास्त्र में इतना ही था। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और जानकारी मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।